अली बेग से बात करते हैं। हेलो। 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 हाँ जी अली, क्या हाल है, कैसे हो आप? हाँ जी। हाँ जी गालिब साहब। क्या बात करेंगे आप? आपका आपका टॉपिक है कि शरिया लॉ। हाँ जी हाँ जी। शरिया लॉ क्या बेस्ट सिस्टम है दुनिया का? बेस्ट सिस्टम तो है। तो कैसे है बेस्ट सिस्टम? भाई बैड हैबिट को कौन कंट्रोल करेगा। बैड हैबिट कौन सा बैड हैबिट है जो आपका शरीयत के बगैर कंट्रोल नहीं हो रहा? सबसे बड़ा बैड हैबिट तो ड्रिंकिंग है। बियर है, शराब है, वोडका है। अच्छा, सबसे बड़ा जो है वो शराब है। अच्छा, हाँ तो जी। शरिया लॉ के बगैर शराब कंट्रोल नहीं हो सकती? नहीं, गुनाह समझते हैं ना शरीयत में इसको। बाकी लोग गुनाह नहीं समझते हैं उसको। अपना राइट समझ अच्छा। के पीते हैं, धड़ाधड़ पीते हैं, टुन रहते हैं, गुर्दे खराब करते हैं, अपने किडनी खराब करते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा भी शरीयत का कोई और फायदा है? और सबसे बड़ा तो फायदा है, कौन सा रिलीजन इसको रोकता है बताइए आप। अच्छा, आप मुझे एथीस्ट। बताएं कि दुनिया में शरीयत किस मुल्क में है? शरीयत भले से नहीं हो, लेकिन शरीयत में तो है ना कि शराब नहीं पिए। नहीं, तो तालिबान अफगानिस्तान में शरीयत है ना? है कि अभी नहीं? वो पूरी अभी पूरी तरह से वहां पे भी लागू नहीं है। अच्छा चलें, है तो है ना। आप किस मुल्क में रहते हैं? हम हिंदुस्तान में रहते हैं। तो आप अफगानिस्तान क्यों नहीं चले जाते? नहीं, हम हिंदुस्तान में रह के भी इस्लाम के लॉ पे चलते हैं। हम नहीं शराब तो ड्रिंक शरीयत वगैरह भाई, नहीं करते। आप फिर शरीयत वाले मुल्क में क्यों नहीं चले जाते? मैं तो ये कह रहा हूं अफगानिस्तान चले जाएं। नहीं, शरीयत पे तो हम यहाँ पे भी रह के अमल कर सकते हैं। अच्छा, यानी आप अगर कोई चोरी करे तो उसके हाथ काटेंगे? लेकिन शराब तो नहीं पियेंगे ना। अच्छा, तो भाई मैं पूछ रहा हूं शरीयत तो तब होगी ना जब आप चोरी करने वाले के हाथ काटेंगे, जिना करने वाले को पत्थर मार मार के मार देंगे, ठीक है, गैर मुस्लिमों से जजिया लेंगे। समझ गए? चलिए, शरीयत हम तो तब होगी ना। इस पे लिबरल हो जाते हैं हम। लेकिन कौन सा रिलीजन या एथीस्ट हैं जो ये कहते हैं ड्रिंक नहीं करो। साइंस भी कहता है कि गुर्दे खराब, किडनी खराब हो जाते हैं शराब पीने से, बियर पीने से। और बकायदा उस पे लिखा होता है। हैं? अच्छा, तो यानी आपको सिर्फ शराब ही लगता है कि शराब पे कंट्रोल ही शरीयत का काम है और कुछ नहीं? तो ये जो लोगों के हाथ बिल्कुल। काटते हैं, लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, वो बताए अरे ना। इतनी महंगी शराब हो रही है, इतनी महंगी बियर तो हो रही चंदा है। में चले आदमी शराब पैसे वाली बात। खाए या शराब पिए। और चंदा ये तो बताओ ना, जो लड़कियों को नहीं पढ़ने देते शरीयत में लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं है, आप इसके भी हक में हैं। नहीं पढ़ने देते हैं। कहां पढ़ने देते हैं? तालिबान ने तो पढ़ने देते। पाबंदी लगा दी। और रसूल अल्लाह के जमाने में मदीने में कोई गर्ल्स स्कूल था? बताएं मुझे। उस टाइम पे एजुकेशन वो थी नहीं। अच्छा, तो फिर मुझे बताएं कि फिर पढ़ना कहां से शरीयत में हुआ, लड़कियों को पढ़ाना? पिछला पिछली हिस्ट्री पढ़ते रहो, वही पढ़ना हुआ। और क्या, पढ़ाई लिखाई अलग से थोड़ी आती है कहीं से भी। नहीं तो आप मुझे बताएं ना कि शरीयत में लड़कियों, तालिबान तो कहते हैं कि शरीयत में लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो अब आप इस बारे में कह रहे हैं कि तालिबान गलत है और शरीयत गलत है? अरे तालिबानी कुछ कहते रहो, हमारा इस्लाम कुरान जो कहता है वो सही है ना। वो तो तालिबानी बोल कुरान रहे हैं, उनका कहां कहता है पसंद कि भी लड़कियों देखो। को पढ़ाओ? भाई लड़कियों को कहां पढ़ाओ कहता है कुरान? बताएं ना मुझे, कौन सी आयत कहती मना है? भी कहाँ का मना मना भी कहाँ करता है, बताए ना। हाँ, तो मना 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 भी तो कहाँ करता है। करता है। मना तो करता है ना कि लड़की पर्दा करे। वो तो भाई स्कूल में ऐसे में भी नहीं जा सकती है, यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती जहां पे कोई मर्द काम करता हो या पढ़ता हो। अरे पर्दा तो अपना होता है ना, वो आदमी को लिहाज शर्म तो होनी चाहिए हाँ, ना। तो पर्दा पर्दा भी तो एक जहर है ना। लड़कियों को पर्दा करवाना भी एक जहर है असल में, क्योंकि उससे उनको पूरा अरे अपनी विटामिन इच्छा। डी नहीं मिलता। उनको 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 एक्सरसाइज का मौका नहीं मिलता पूरा, ठीक है। वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती शरीयत के मुताबिक औरतें। ठीक है, शरीयत के मुताबिक औरत को तो भाई इजाजत ही नहीं है बहुत सी चीजों की जो आज आपकी औरतें करती हैं। मोबाइल फोन नहीं रख सकती औरत शरीयत के मुताबिक, क्योंकि उसमें गैर मर्दों की तस्वीरें आती हैं। नहीं, मोबाइल फोन रख सकती है। टीवी नहीं देख सकती। नहीं, यूज की टीवी नहीं बात है, देख सकती आप भाई। चाहे टीवी में भी इतने चैनल हैं, आप जो चाहे देखो। हर चीज का यूज और अनयूज है। नहीं तो जहाँ क्या जो है उससे गैर पेड़ मर्द की शक्ल पीट देखना, मारो, टीवी उसको या देखना सब्जी काटो उससे। हलाल है कि हराम है? नहीं, कुछ और दूसरी सीखने बात की मुझे नियत से बताएं आप कि भाई देख सकते हैं। शरीयत वाले मुल्कों ने दुनिया में क्या तरक्की की है, मुझे ये तो बताएं। प्रोग्रेस क्या की है? वो उनकी चंद्रयान पसंद तो मैं आपने इंडिया ने उनके भेजा है, अफगानिस्तान ने तो नहीं भेजा ना चंद्रयान। ठीक है।
पाकिस्तान ने आपको भी नहीं वो भेजा, पाकिस्तान में उन्होंने कुछ नहीं भेजा है। 10% तो शरीयत है ही है ना, 100% नहीं है तो। अरे कुछ जो है चर्ची लोग हैं, वो मद मस्त हैं, इस्लाम के पे पूरा अमल करते ही नहीं है, वो अपने पर्सनल व्यू, पर्सनल जो है नहीं, सर्च तालिबान करते हैं, तो अपने करते जो है हैं ना कि इस्लाम पे पूरा अमल, रसूल अल्लाह भी इस्लाम पे पूरा अमल करते थे। हजरत फातिमा को कौन से स्कूल में भेजा था रसूल अल्लाह ने, बताएं मुझे। हजरत आयशा उस को टाइम कौन पे से कौन स्कूल से में, स्कूल थे, आप ये हजरत बताएं। मोहम्मद ने तो शरीयत के मुताबिक 6 साल की आयशा को स्कूल भेजने के बजाय 6 साल की आयशा से शादी कर ली थी, बताएं मुझे। शादी कर ली थी, ठीक शादी है, कर ली थी, अब ये थोड़ी है कि शादी कर ली तो कोई नहीं पढ़ने तो लिखने का 6 साल अधिकार की खत्म। आयशा को स्कूल नहीं था जाना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूं ना। आप अपनी बहन की 6 साल में शादी करेंगे या स्कूल भेजेंगे? उस वक्त स्कूल थे ही नहीं तो। हाँ तो स्कूल नहीं थे तो रसूल अल्लाह बना लेते स्कूल ना। भाई स्कूल में क्या पढ़ा जाता वो है, जो आके पीछे गोरों ने बीत चुका बनाने है थे, वही तो वो पढ़ा आके जाता है। अंग्रेजों ने बनाने थे। जो पीछे बीत चुका है उसको भी पढ़ाने को ही तो शिक्षा कहते हैं। ये बताइए आप, आज जो अच्छा तो चंदा रिसर्च हो मेरे, रही मैं है, मानता जो हूं कि पीछे उसे हिस्ट्री में शिक्षा कहते जो हैं, मगर वर्तमान है, मसला बताएं, ये मगर बताएं ये ना कि रसूल अल्लाह ने ऐसी शिक्षा देने का कहाँ इंतजाम किया आयशा के लिए। रसूल अल्लाह तो जिस स्कूल में उसे पेंसिल पकड़नी चाहिए थी उसे कुछ और पकड़ा रहे थे। क्यों, कुरान की तालीम तो दी ना। कुरान की तालीम का मतलब हाँ क्या, ना, तो जो मैं हिस्ट्री आपसे है यही वो तो उनको पूछ रहा बताई हूं ना, गई। जिस जिस उम्र में आयशा के हाथ में कलम होना चाहिए था, रसूल अल्लाह कुछ और पकड़ा रहे थे। हाँ तो सब चीज पैरेलल में चलती है, कोई एक जगह सीमित थोड़ी कर सकते अच्छा, हैं किसी की तो फिर जिंदगी को मुझे आप। बताएं ना कि आयशा को कलम क्यों नहीं पकड़ाया रसूल अल्लाह ने, वो पकड़ा देते। कलम भी पकड़वाया। कहां पकड़वाया कलम, बताएं मुझे, कोई एक आप हदीस बता दें जिसमें हजरत आयशा को पढ़ना लिखना सिखा रहे थे रसूल अल्लाह। आप बता दो कोई हदीस जिसमें ये लिखा के नहीं पढ़ाया। हाँ तो भाई उस अगर चीज का कोई ऐसी हो, उस चंदा मेरे, जिस बात का इस्लाम ने कहा नहीं है कि था, कि पढ़ाया था लिखाया था, तो हम कैसे मान लें? आपने अपनी किताबों में लिखना था, नहीं लिखा, तो हम यही मानेंगे कि नहीं लिखा, नहीं पढ़ाया। हम क्यों माने कि वो पढ़ाया है जब आप लोगों ने लिखा नहीं कुरान अपनी किताबों में? नहीं, उर्दू लिखना जानते हैं, कुरान अरबी लिखना जानते हैं, ये चीज पढ़ाई लिखाई से आती है नहीं। अच्छा तो और हजरत जिस चीज हजरत का आयशा लिटरेचर को, नहीं है। हजरत आयशा को अरबी लिखनी आती थी, मैं ये पूछ रहा हूं, इसका तो आती कोई थी कि रिकॉर्ड नहीं? नहीं है। इसका रिकॉर्ड नहीं है, आती थी या नहीं आती थी, आप साबित कर दे नहीं आती थी। हाँ तो भाई जब नहीं लिखा तो हम यही मानेंगे कि नहीं आती थी। आप निकालें ना फिर कि आती थी, नहीं क्योंकि तो आप दावा तो बताए ना आपका है। कि नहीं आती थी। हम तो कह हाँ रहे ना, हैं कि तो भाई जब आती कहीं थी नहीं लिखा ही आती नहीं थी। है तो हम लेकिन मानेंगे ना कि नहीं आती लेकिन थी। जो हिस्ट्री में बीत चुका है उसका नॉलेज तो तुमको दे दिया था ना। आप ओरली खाली लिखने को ही आप पढ़ना मानते हैं क्या? लिखने में कई चीजें आती है ना, लिखना पढ़ना बोलना, तो ये सब हजरत चीज आयशा को जो पढ़ना भी किधर एजुकेशन में आता आती था है ना। यार, बता देना आप। और भाई दूसरी गालिब बात भाई, में आप मेरे बताएं कि को बताओ हजरत तो मैं फातिमा आपको को बताता पढ़ना हूँ। आता था, हजरत फातिमा को पढ़ना लिखना आता था, हजरत फातिमा को मैथमेटिक्स आती थी, बताएं मुझे। जो पढ़ना लिखने से आप क्या समझते हैं? नॉलेज होने को ही पढ़ना लिखना समझते हैं ना। आपके लिखना है, राइटिंग को ही आप पढ़ना समझते हैं क्या? एक जो है पढ़ाई लिखाई का एक कौशल होता है, स्किल होता है, उसमें कई चीजें होती हैं, लिखना पढ़ना बोलना और तो समझना, आप मुझे ये सब बताएं कि चीजें आप शामिल एक होती हैं। आदमी को, एक एक अनपढ़ जाहिल आदमी किसको कहते हैं, आप बता दें। अनपढ़ उसको, अनपढ़ जाहिल उसको कहते हैं ना, भैया वो समझ सकता हो ना आप इस ना बोल बात को, सकता हो, आपको, उसके एक अंदर मिनट, कोई भी स्किल ना हो, एक मिनट, स्किल नहीं एक हो। मिनट, एक जी जी मिनट, बता जी। भैया पढ़ने लिखने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि तालीम पढ़ने लिखने से ही शुरू होती है। जिस इंसान को पढ़ना लिखना आता है वो ही तालीम हासिल करता है। बाकी सुनी सुनाई बातें तालीम नहीं होती कि हजरत मोहम्मद ने बिठा के हजरत नूह के किस्से सुना दिए तो वो तालीम है, वो तालीम नहीं है भाई। देखिए तालीम, हमारे आज हिंदुस्तान आप में एक शख्स को अनपढ़ तब कहते हैं जब उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। हजरत आयशा को पढ़ना नहीं लिखना ऐसे अगर है। आता था तो हदीस देखिए निकालें, तारीख निकालें, बताएं कहां रसूल अल्लाह ने कहां सिखाया था देखिए पढ़ना। और जिसको खुद नहीं आता था वो सुनिए, सिखाएगा, वो तो उम्मीद है भाई। अरे भाई गालिब साहब सुनिए तो आप, पढ़ने लिखने में चार चीजें शामिल होती हैं: सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ठीक है? अब ये नहीं ना कि क्या कोई एक स्किल नहीं आता है तो उसको कोई चीज नहीं नहीं आती है। मैं तो, इन चारों में ये कोई एक बहस चीज भी भी नहीं आती है है ना, तो एजुकेशन समझ सकते हैं। और ये एजुकेशन बहस किसे भी नहीं कहते है। हैं? जो बीत चुका है, जो रिसर्च हो रही है उसको सीखना ही तो पढ़ना कहते हैं, नॉलेज को ही तो पढ़ना कहते हैं। क्या हाथ से लिखने को ही पढ़ना आप समझते हैं? चंदा यहां से ही तो लिखना और पढ़ना शुरू होता है ना। तालीम शुरू बस होने के लिए लिखना और बस पढ़ना जरूरी है। बंदा और बात यह है कि हम तो एक सिंपल बात कर रहे हैं कि हजरत मोहम्मद को इतनी समझ और बूझ नहीं आई,
इतनी उनको अकल और फहम नहीं मिली कि वो ये मदीने में कोई स्कूल बना देते, लड़कियों का स्कूल। तो भाई यही हजरत मोहम्मद की एग्जाम्पल ही तालिबान फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो लड़कियों के स्कूल बंद कर रहे हैं। वो किसी लड़की को डॉक्टर नहीं बनने देना चाहते, वो किसी लड़की को इंजीनियर नहीं बनने देना चाहते। नहीं नहीं, उनका पर्सनल व्यू नहीं है भाई। पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं ना। इस्लाम और नहीं, कुरान तालिबानी वही कर रहे हैं जो हजरत मोहम्मद कर रहे थे। तालिबान को अगर आप कहते हैं ना उन्हें लड़कियों के स्कूल नहीं खोले तो वो गलत हैं, तो फिर आपको ये गाली पहले हजरत मोहम्मद को देनी पड़ेगी, क्योंकि अफगानिस्तान में तो फिर भी कुछ स्कूल हैं, मदीना में तो कोई स्कूल भी नहीं था ना भाई। सिंपल सी बात है। आपको बात समझ नहीं आ रही कि तालिबान को आप ये कह ही नहीं सकते कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो वही कर रहे हैं जो हजरत मोहम्मद करते थे। देखिए, पढ़ाई लिखाई में वो चीज नेसेसरी होती है जो बीत चुका है, और जो वर्तमान में हो रहा है उसको समझना ही पढ़ाई लिखाई बोला जाता है, एजुकेशन बोला जाता है। आप एजुकेशन से क्या समझते हैं? चंदा, इसको एजुकेशन नहीं समझा जाता मेरे प्यारे भाई। चीते गाड़ लेना, बिना समझे पढ़ लेना, क्या उसको एजुकेशन समझते हैं? अगर चारों स्किल नहीं है बंदे में ना, तो पढ़ा लिखा नहीं है। आप किसी हाँ, चीज तो को आप सुनने समझ नहीं पा रहे हैं। और मेरे भाई एक मिनट, देखिए, गलत जबान इस्तेमाल आप कर रहे हैं। हमने तो नहीं नहीं, अब आप चारों की बात कर रहे हैं, तो भैया मेरे, अगर आप में थोड़ी सी भी अकल हो तो आप तो सिर्फ दो को तालीम समझ रहे हैं, दो को आप समझ ही नहीं रहे। नहीं, आप सिंपल सी बात है भाई। एक मिनट, चलो ठीक है, अली बेग ठीक है, बहुत आसान सी बात है भैया। शरीयत एक जाहिलाना सिस्टम है, जानवरों वाला सिस्टम है, जो लोगों के हाथ काटने, लोगों को रजम करने, लड़कियों को एजुकेशन नहीं देने, जाके लोगों के ऊपर हमले करके उनसे जजिया लेना, उनकी औरतों को बेच देना, ठीक है। उसमें तो गुलामी भी जायज थी ना, लौंडियां नंगी मदीने में फिरती थी, ठीक है भैया, आपको ये बात पता नहीं है ना। नंगी लौंडियां मदीने में उन्होंने रखी होती थी। हजरत मोहम्मद की खुद लौंडियां थी, लौंडियों के साथ सेक्स करते थे हजरत मोहम्मद। हजरत उमर की लौंडियां थी, हजरत अबू बकर की लौंडियां थी। कौन सा साहबी था जिसके पास लौंडियां नहीं थी? ठीक है, गुलाम थे बनाए हुए। तो भाई आप कह रहे हो शरीयत पे तो हम खुद भी चल सकते हैं। हाँ भाई, आप शरीयत पे आप कभी भी चल नहीं सकते शरीयत पे, क्योंकि आप हिंदुस्तान में आज मुसलमान रहते हुए लौंडी नहीं रख सकते, पाकिस्तान में भी नहीं रख सकते लौंडी। आप अगर आप रख सकते हैं ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लौंडी, तो तब हम मानते हैं कि शरीयत पूरी नाफिज हुई है। अब आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से टर्न कर दिया आपने लौंडी की तरफ। तो भाई ये क्या इस्लाम का टॉपिक नहीं है? हम तो शरीयत के टॉपिक पे ही है ना, हम शरीयत का टॉपिक तो नहीं चेंज किया ना हमने। मैं आपसे कोई चांद पे चलने के बात पे तो नहीं आ गया ना, मैं शरीयत के टॉपिक पे ही हूं, ठीक है। तो शरीयत का ही टॉपिक है कि हजरत मोहम्मद लौंडियां रखते थे और उनके सामने लौंडियों के रेप हुए, बल्कि हजरत मोहम्मद ने खुद भी लौंडियों के रेप किए। उस टाइम कल्चर था, कल्चर के अकॉर्डिंग चल रहे थे। यानी आप इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि हजरत मोहम्मद ने लौंडियों का रेप किया? रेप, आप रेप कह रहे हैं ना उसको। हाँ, तो भाई जब किसी औरत को उसकी मर्जी के बगैर लौंडी बना के उसके साथ सेक्स किया जाएगा तो वो रेप ही होगा भाई। इसमें क्या है? इसमें इतनी हैरान होने की बात क्या? जो चीज प्रचलन में होती है ना उस टाइम पर वो ठीक लगती है, लेकिन जो प्रचलन से बाहर होती है गलत लगती है। आज हमारे हिंदुस्तान में पुराने नोट खत्म हो गए हैं, आज वो नोट हमको बेकार लगेंगे, रद्दी लगेंगे, जबकि वो तो नोट हैं जो खत्म हो गए। अल्लाह की शरीयत जो है वो रद्दी नहीं हो सकती। अल्लाह की शरीयत हजरत मोहम्मद के दुनिया में जाने से वक्त पे मुकम्मल हुई थी और क़यामत तक नाफिज है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ये नहीं है। वो आप शरीयत को पुराना नोट कह रहे हैं कि शरीयत पहले होती थी, अब उसको निकाल के हमने फेंक दिया। शरीयत फिर आप सीधा कहें कि शरीयत की जरूरत नहीं है। उस टाइम के हालात ऐसे थे तो उसका हालात के अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट किया गया, और हदीस कुरान आज के दौर में भी इंटरप्रेट हो रही है और आने वाले टाइम में भी इंटरप्रेट हो रही है। अच्छा जी, ठीक है, चलिए ठीक है, फिर सही है। बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत शुक्रिया। तो भाई ये हाल है कि इन लोगों को बेसिक बातें समझ नहीं आती कि एजुकेशन क्या होती है। वो कह रहा है नहीं, सुने सुनाए किससे सुना देना लोगों को, यही एजुकेशन होती है। ओ भाई, ये एजुकेशन नहीं होती, ठीक है। हजरत मोहम्मद ने मदीने में, मक्के में कोई स्कूल बनाया। इस्लामी सल्तनत में हजरत मोहम्मद, हजरत उमर के दौर में कोई स्कूल था, ठीक है। लड़कियों का कोई स्कूल था, फिर लौंडियां और गुलाम तो रखे हुए थे, ठीक है, मगर किया नहीं था। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।